देखोगे तो हर मोड़ में मिल जाएंगी लाशें। देखोगे तो हर मोड़ में मिल जाएंगी लाशें। ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल ना मिलेगा। कि अब वार्निंग नहीं, सीधा वार ही करना चाहिए। जिसने एक मेरी किसी बेटी ने शादी की हुई थी, कहते हैं कि 19 को उसकी बारात आई, आज 22 की 23 तारीख है, 23 है, तो कल उसकी मौत होगी। वो क्या मैसेज आएगा महाराष्ट्र के अंदर? लटकाओ लाल चौक पर, अगर हमारे इलाके का है ये चिनार पे लटकाओ। हम साथ साथ में मिलके, हम जिस तरह शैतान को पत्थर मार मार के जो कंकरी मारते हैं हज के एक रुकन में, हम पत्थर मार मार के ऐसे शैतानों को, बदमाशों को जो है हम अड़ाएंगे। तो इसमें कठुआ से ये इनकाउंटर स्टार्ट हुआ और पहलगाम में जाकर जा पहुंचा। 27 लोग जो हैं वो लुकमा अजल बने और उसके साथ साथ 20 से ज्यादा लोग जो हैं वो पहलगाम के अंदर इंजर्ड हुए, जिनका इलाज मालजा जो है वो चल रहा है, जिसके चलते पूरे जम्मू कश्मीर में बंद जो है वो काल दी गई है। और अलग अलग संगठन के लोग, अलग अलग समुदाय के लोग और अलग अलग जात पात के लोग जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में अभी सरापाए एहतजाज हुए हैं। उसी अगर बात करें, सरहदी जिला पुंछ में भी जो है वो लगातार बाजारों को बंद रखा गया है और लोग जो हैं, जो टारगेटिंग किलिंग हुई है, जो वहशियाना हमला हुआ है जिसमें कहीं जो है वो मासूम लोगों की जान गई है, उसकी मजम्मत करते हुए लोग अभी जो है वो सड़कों पर बैठे हैं। लेकिन ये खास टाउन सुरनकोट की बात करें, वहां पर भी जो है वो अभी तक पूरे बाजार को जो है वो बंद रखा गया है और तमाम लोग जितने भी, चाहे वो टैक्सी यूनियन की बात करें, उसके बार एसोसिएशन की बात करें या उसके साथ साथ जितने भी हमारे व्यापार मंडल के लोग हैं, वो अभी जो हैं वो सरापाए एहतजाज हुए हैं। इन लोगों से जो है वो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो हिंदुस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है, आखिर ये परमाणु जो है वो कब काम आएंगे। तब काम आएंगे जब कश्मीर बर्बाद हो जाएगा, जब कश्मीर का जो है वो नक्शा खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी जो है वो केंद्र में बैठी हुई सरकार, या जम्मू कश्मीर एलची इंतजामिया और ड्यूल पावर सिस्टम जो जम्मू कश्मीर में चल रहा है, ये आखिर कब काम आएगा। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, रिएक्शन लेंगे। हमीद मनाज साहब से सबसे पहले इन्हीं के पास चलते हैं। जिस तरह से कश्मीर के अंदर जो है वो एक वहशियाना हमला हुआ, 27 लोगों की जान चली गई है, वो मेहमान थे यहाँ पर, किस नज़र से देखते हैं? क्या यही एहतजाज करके जो है इस मसले को ठप किया जाएगा या इसके ऊपर बड़ा कदम जो है वो लिया जाएगा? मैं आपके चैनल का मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे भाई आरिफ शाह साहब ने और जितने बाकी साथी ने बड़े तफसील से बताई दी है। मेरे साथियों, ये बड़ा दुख का मुकाम है। हमें वो दिन भी याद है जब मोड़ा बिछाई के अंदर 16 लोग जो है एक ही फैमिली के, उनको जला के और उनकी हड्डियाँ, उनके वो लोथड़े यहाँ पर पड़े हुए थे। और फिर उसके बाद साला के अंदर एक ही फैमिली के 21 आदमी, एक बच्चा, एक औरत का बच्चा जिसका सर जो है, जिसकी लातें बाहर निकली हुई थी, तो उसकी भी मौत हो गई थी वहाँ पर। एक बच्ची, उसने हाथ ऐसे किया, उसकी जान वहाँ उसको मेरे ख्याल वो तलवार कुबाड़ी तो नहीं लगी थी, लेकिन वो बच्ची भी उसी वहाँ पर ख़त्म हो गई थी। हमने वो सीन भी देखे। ये दुख का मकाम है, ये दुख से कहना पड़ता है कि या महाराष्ट्र का हूँ, दिल्ली के हूँ, हिमाचल के हूँ, जहाँ से भी हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आए कश्मीर के अंदर, क्योंकि कश्मीर राजा महाराजा के दौर में कश्मीर एक मशहूर था। बदकिस्मत हमारी ये पुंछ रजौरी है कि यहाँ ना टूरिज़्म है, ना टूरिस्ट है, ना यहाँ कभी किसी भी सरकार ने, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, एनसी की सरकार हो या पीडीपी की सरकार हो, 2-3 सरकारें यहाँ पर बड़ी सरकारें हैं, इन्होंने कभी इस तरह गौर नहीं किया कि ये पुंछ रजौरी के लोग भी खड़े हो सके, कभी गौर नहीं किया। हाँ, किसी की तारीफ करना भूलना नहीं चाहिए। वाजपेयी साहब के दौर में मुफ्ती साहब ने हिम्मत करके इस मोगू रोड को बना दिया, जो मोगू रोड आज काम दे रही है। मैं ये गुजारिश करूं कि ये कोई छोटी बात नहीं है। आज 27 के 28 के करीब वो मासूम, वो जिसने एक मेरी किसी बेटी ने शादी की हुई थी, कहते हैं कि 19 को उसकी बारात आई, आज 22 की 23 तारीख है, 23 है, तो कल उसकी मौत होगी। वो क्या मैसेज आएगा महाराष्ट्र के अंदर? वो हिमाचल के अंदर क्या जाएगा? वो पंजाब के अंदर क्या जाएगा? उसको ये नहीं देखा जाएगा कि पहलगाम के अंदर हुआ है। मैं एक बार की बात है, मैं वहाँ दिल्ली में गया, तो हम मार्केट में घूमने लगे कुछ सामान लेने के लिए, तो पूछने लगे लगता है कि आप है कश्मीर के हो। मैंने कहा भाई हम कश्मीर के नहीं हैं, हम सुबह जम्मू के हैं, प्रोविंस जम्मू है, डिस्ट्रिक्ट पुंछ रजौरी है। अरे नहीं, हम कश्मीर को जानते हैं, हम जम्मू को नहीं जानते। तो हमारे उन लोगों के सामने कश्मीर एक ही है। आज जो पहलगाम के अंदर हुआ है, यहाँ का बच्चा इस रियासत का, पूरे हिंदुस्तान का, जिसका अंदर ज़रा भी इंसानियत है, इस बात की मजम्मत करता है कि बिल्कुल गलत हुआ है। ये जैसे शाह साहब ने कहा, ये कब तक चलता रहेगा? सरकार कोई ठोस कदम उठाए। हमारी स्टेट जो है 1999-90 से ही मिलिटेंसी में मुलव्वस थी।
हमारे लोगों के घर जले, हमारे लोगों के बच्चे मारे गए, माँ के सामने बेटा बेटे की गर्दन काटेगी, बेटे के सामने बाप की गर्दन काटेगी। तो लोग जो है हमारे इसमें बिल्कुल लोगों को पता चल चुका है कि मिलिटेंसी इस रियासत का कोई हल नहीं है। हल है यहाँ की डेवलपमेंट का, हल है यहाँ की बेरोजगारी दूर करने का। आज जैसे शाह साहब ने कहा, यहाँ इतने लोग हैं यहाँ पे बेरोजगार बच्चे जिन्होंने PhD, MA, MSc, MPhil करके यहाँ बैठे हुए हैं, नौकरी नहीं निकल रही है। सरकार को इससे तवज्जो देना चाहिए। और जब बच्चे बेकार हो गए तो बच्चों ने ड्रग्स शुरू की। और ठीक कहा शाह साहब ने कि ड्रग जैसी बुरी बीमारी कोई नहीं है, एक मिलिटेंट एक हादसा करेगा दूसरे दिन जरूर मारा जाएगा। लेकिन ये जो स्लो पॉइजनिंग जो हो रही है हमारे नस्लों के अंदर, ये नस्ल के नस्ल हमारी खत्म हो चुकी है। ये एक प्लानिंग और प्लानिंग के साथ, लिहाजा मैं अपनी तरफ से, सुरनकोट के अवाम की तरफ से, वो लोग जो मारे गए हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। मैं सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि खुदारा वो लोग जिन्होंने ये हादसा किया उनको बिल्कुल नंगा करने की कोशिश करें और काफिर करदार तक उनको बचाने की कोशिश हमारी यही है। शुक्रिया। दश्तो खौफ का आलम यह है कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद है, लेकिन मुगल शाहरा को जो है वो अल्टरनेट रूट बनाया गया है। लेकिन जितने भी टूरिस्ट यात्री जो हैं वो कश्मीर की ओर जाने का रुख कर रहे थे, उनकी गाड़ियां जो हैं वो इस अल्टरनेट रूट के ऊपर जो है वो जगह जगह पर खड़ी हैं। लेकिन अभी सुरनकोट अगर मंदिर की बात करें, यहाँ पर स्कूल्स की बात करें, वहाँ पर भी जो है वो कहीं यात्रियों ने स्टे किया हुआ है, क्योंकि डर इस कदर है कि आप कश्मीर जाने से जो है वो गुरेज कर रहे हैं। शाह साहब से भी जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा खासा भाषण दिया इन्होंने लोगों को, फिर क्या करेंगे देखेंगे कि किस तरह से जो है वो कश्मीर में अभी जो है वो जितने भी बाहर से टूरिस्ट आ रहे थे, एक तहलका जो है वो मचा हुआ था, लेकिन अचानक से जो है वो पूरा माहौल जो है वो चेंज हो गया। सबसे पहले आप मीडिया हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि ये खबर लोगों तक पहुँचाते हैं, पूरे अपने मीडिया वालों का। जहाँ तक मैं आपको बात बताऊं कि इस डैमेज को हम कंट्रोल कैसे करेंगे, ये लोगों के अंदर डर और वह बह गया। इसके लिए सबसे पहले मीडिया को रोल अदा करना पड़ेगा। जो नेगेटिव मामले हैं उनको छुपाएं, जो अच्छे हैं, ताकि लोगों के दिल के अंदर, जो आप जैसे महाराष्ट्र की बात की, पूरे हिंदुस्तान में लफ्ज़ कश्मीर से गलत मैसेज चला गया, वो कभी कश्मीरियों की वजह से नहीं गया। ये भी आप नोट कर लें, कभी कश्मीरियों की वजह से नहीं गया। उसमें चाहे 2014 में यहाँ पर जब फ्लड आया तो कश्मीर के लोगों ने किया, वो लोग उन्होंने जाके हिंदुस्तान में जाके टीवी चैनल पर बैठ के उन्होंने इंसानियत की बात की कि कितने लोग अच्छे हैं। अभी आप देखें कुंभ मेला में, वहाँ पर जहाँ पर एंट्री बंद कर दी थी कि इस एरिया में कोई मुसलमान नहीं आ सकता, जब वहाँ एक हादसा हुआ तो आज वो अच्छे अच्छे लोग जो हैं, खानदानी लोग हैं, वो जाके बैठ के यहाँ पर मस्जिद हो, घर हो, फैमिली हो, किचन हो, लोगों ने घर खोल दिए। ये हिंदुस्तान का हुस्न है, ये हिंदुस्तान की एक खूबसूरती है, जिसको कुछ तो मीडिया डिस्टर्ब करता है। टीवी चैनल पर ऐसी चीजें ला के देता है जिसका यानी ग्राउंड से कोई ताल्लुक नहीं होता। आज मैं ये गुजारिश करूंगा कि चैनल वाले खासकर जो हैं, उन लोगों के, जैसे यहाँ पर रुके हुए जो लोग हैं वो हम सब के मेहमान हैं, उनके साथ में इतना अच्छा सलूक किया जाए, उनको इतनी इस किस्म की, ताकि वो अपने आप को गैर महफूज न समझें, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, वो लोग फिर मीडिया पर चैनल पे आएँ। भाई किसी एक इंसान का अब उसका पता लगाना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर भाई कश्मीर का है, कहीं का भी जो भी है तो कोई इंसान है ना, उसको ला के उसके लिए ट्रायल नहीं होना चाहिए, उसके लिए कोर्ट नहीं होना चाहिए, सबूत के साथ में लाओ, लटकाओ लाल चौक पर। अगर हमारे इलाके का ये चिनार पे लटकाओ, हम साथ साथ में मिलके, हम जिस तरह शैतान को पत्थर मार मार के जो कंकरी मारते हैं हज के एक रुकन में, हम पत्थर मार मार के ऐसे शैतानों को, बदमाशों को जो है हम अड़ाएंगे। तो इसमें यही आप मैसेज आपके मीडिया की तरफ से जाना चाहिए, जो लोग यहाँ पर बैठे हुए वो इतने कश्मीर के बारे में गलतफहमी का शिकार ना हो जाएं। ये आज भी अपना सारा कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, और ये हमारी विरासत है, मेज़बानी हमारी विरासत है। हम साथ जुड़ के आके देखें लोग। तो मैं यही गुजारिश करूंगा, एक तो सरकार उनकी इंक्वायरी करके वो लोग कहाँ से और गए कहाँ, ये करें, और दूसरा आप चैनल वाले जो है, मीडिया वाले हजरात, अच्छे अच्छे लोगों का, दानिशवर लोगों का, अच्छे लोगों का, ताकि ये मैसेज पहुँचाए, उन लोगों तक पहुँचे, ताकि हिंदुस्तान के अंदर एक गलत मैसेज ना जाए, भाईचारा कायम रहे। शुक्रिया। कहीं सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो ये खबर सर्कुलेट हो रही है, और ऑफिशियल्स रिपोर्ट भी जो है वो आ रही है कि माफ कीजिएगा, लश्कर तोयबा ने जो है वो ये जिम्मेदारी कबूल की है। अब अगर लश्कर तोयबा ने जो है ये जिम्मेदारी कबूल की है, उसको हेड करने वाला पाकिस्तान है। सिकंदर नूरानी साहब, आपसे जानना चाहूंगा, अगर लश्कर तोयबा ने ये जिम्मेदारी कबूल की है तो हिंदुस्तान को किस तरह से जो है वो रिटेलिएट करना चाहिए? देखोगे तो हर मोड़ में मिल जाएंगी लाशें, देखोगे तो हर मोड़ में मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल ना मिलेगा। कल का जो बहुत बड़ा सान्या है जम्मू कश्मीर का,
हमारे यहाँ बहुत बड़े सीनियर सिटीजन भी हैं सुन कोर्ट के, जनाब हमीद मनाज साहब, आरिफ काजमी साहब ने डिटेल में आपसे बात की है। कल का जो सान्या है ये तारीख में सुनहरे रूप से ही नहीं लिखा जाएगा, बल्कि मैं कहूँगा कि ये जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा दब्बा जो है ये लगा है कल। और इस साने की पुरजोर अल्फाज में जहां जम्मू कश्मीर आज पूरा बंद किया गया है, वहीं पर सोरन कोर्ट के तमाम लोगों ने भी इस सान्या को जो है वो ब्लैक डे के तौर पर आज जो है बंद करके सोरन कोर्ट का पूरा बाजार जो है वो इस बात का सबूत दिया है कि वाकया ही जो कल का सान्या है ये हम सब के जो है दिलों के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा दुख है इस वक्त, और पूरा गम गुस्से में लोग हैं जम्मू कश्मीर के। और मैं ये बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ किसी एक रिलीजन का मामला नहीं है, कि ये सिर्फ हिंदू धर्म के लोग जो है कल जो है वो मारे गए। और मैं तो ये समझता हूं कि ये कश्मीरी जो एक बेरोजगार कश्मीरी था, जो एक घोड़े पर 6-6, 7-7 फैमिली मेंबर का पेट भरता था, घोड़े पर चढ़ा के एक जगह से दूसरी जगह हमारे स्याओं को ले जाता था, ये उसका कत्ल किया गया है। ये कश्मीर पहलगाम के टूरिज्म का वहां पर खात्मा किया गया है। यहाँ जम्मू कश्मीर को बैरूनी रियासतों में और इंटरनेशनल लेवल पर बदनाम करने की कोशिश की गई है। हम तमाम लोग, जितने भी हमारे परिवार से लोग जो हिंदुस्तान से चले गए हैं, हम उनके साथ खड़े हैं इस दुख दर्द में। और हम ये कहना चाहते हैं, दुख के साथ हम ये कहना चाहते हैं वजीर दाखिला अमित शाह साहब से, जो इस वक्त पहलगाम पहुंचे हैं, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर से और उमर अब्दुल्ला साहब से, कि अगर आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो आपको सरकार से हट जाना चाहिए, चाहे मरकज में सरकार हो चाहे जम्मू कश्मीर में सरकार हो। इस तरीके से अगर आप अपने सिटीजन की यहाँ पर जो है प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, मुझे नहीं लगता कि आपको सरकार में रहना चाहिए। आए दिन आप देखें हादसात पर हादसात। जम्मू कश्मीर जो है, हम सब लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। हम सब की प्रोटेक्शन यहाँ की हुकूमतों का फर्ज है। उमर अब्दुल्ला साहब से मैं इस मौके पर जरूर कहूंगा कि आपको तो हट जाना चाहिए बिल्कुल इस सरकार से, एक मिनट भी आपको पीछे नहीं रहना चाहिए। अगर छोटे मासूम बच्चों का जिनके पेरेंट्स यहाँ पर आए थे घूमने के लिए, अब यहां से लाशें जा रही हैं उनके घरों के अंदर, अगर आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये तो फंडामेंटल ड्यूटी है आपकी कि आप जो है यहाँ के सिटीजन्स को जो है प्रोटेक्शन दें। बहरहाल इसमें हमारे जो सीनियर हजरात थे यहाँ पर, उन्होंने डिटेल में गुफ्तगू की है। मैं इस थाने पर मुकम्मल तौर पर जो है बड़े दुख के साथ ये कहता हूँ, पूरे सोरन कोर्ट के अवाम जो है इस दुख भरी दास्तान में सब जो है आपने जो आंसू हैं वो बहा रहे हैं, और इस सदमे में हम बराबर के उन खानदान के साथ शरीक हैं। तो न जाने वो लोग क्या क्या जो है वो अपने घर से सोच कर आए थे, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि कुदरत उनके साथ क्या खेल खेलेगा। लेकिन आम जनता की अगर राय देखें, पूरे जम्मू कश्मीर में आपने जो है वो अलग अलग जगहों पर इस तरह के प्रोटेस्ट देखे, लेकिन इन सारी चीज़ों से यही साबित होता है कि अब वार्निंग नहीं, सीधा वार ही करना चाहिए। इसी तरह की मजीद अपडेट के साथ जुड़े रहे हमारे साथ। सरफराज खान, जम्मू न्यूज़ मिशन के लिए।